की सभी बातों में विश्वास नहीं होता है। वे जो नरेंद्र नरेंद्र कह करके बार बार कहते हैं तू क्यों नहीं आता, अरे मैं तुझे देखने के लिए कितना तड़पता हूं, तेरे बिना मेरे भक्त से उन्होंने सारी रात भक्त को सोने ही नहीं दिया। तुम नरेंद्र को जानते हो? हाँ महाराज। तुम जाकर के कहना कि वह बहुत दिनों से नहीं आया है और मैं कह रहा हूं उसके आने के लिए बता दोगे ना? भक्त ने कहा हाँ महाराज। 15 मिनट बाद फिर से श्री रामकृष्ण आए। क्यों जी, सो गए? नहीं महाराज, नहीं सोया हूं। अच्छा, मैंने जो बात कही नरेंद्र को बताने के लिए, तुम ख्याल में तो तुम रखते हो, तुम्हें भूली तो नहीं बात? कहा नहीं महाराज। तो ठीक है, तुम जाते ही नरेंद्र से कहना। हाँ महाराज, मैं सुबह उठूंगा और वहां जाते ही नरेंद्र को खबर दे दूंगा। रात में सारी रात न तो श्री रामकृष्ण सोए, न उस भक्त को सोने दिया, और भक्त ने जाकर के पहला काम यही किया, बाबा तुम जाओ, तुम्हारे कारण रात भर में सो नहीं सका, ये परमहंसदेव तुम्हारे लिए चिल्ला रहे हैं और तुम बड़े निष्ठुर हो, वहां जा नहीं रहे हो। यह और नरेंद्र ने जब सुना, यह सारी बात सुनी, तो नरेंद्र आए और उस दिन बहुत रोष में भरे थे। अब मन में सोचा कि मैं फटकारूंगा परमहंसदेव को, ये क्या करते हैं, ये कैसी बात है, ऐसा सब करते हैं। और जहां पर वे गए तो एकदम से नरेंद्र को देखा तो कितने विफल हो गए। अरे तेरे लिए मैं कितना तड़प रहा था, देख तो तू आया क्यों नहीं इतने दिनों से। और नरेंद्र तो भीतर से भरे ही हुए थे। कहना शुरू किया, महाराज यह आपका प्यार नहीं है, आसक्ति है, आसक्ति। आप तो कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, जैसे राजा भरत को आसक्ति हो गई उस हरिण शावक के प्रति, और मरने के बाद उनको हरिण जन्म मिला, आप जानते हैं ना, वैसे ही आपकी आसक्ति मुझ पर हो गई है और इसीलिए आप नरेंद्र नरेंद्र करते रहते हैं, आपकी भी ऐसी दुर्गति होगी। नरेंद्र तो मुंह फट थे। श्री रामकृष्ण ने सुना, नरेंद्र तो बहुत सत्यवादी है, नरेंद्र की बात में तो वजन है एकदम। वे सीधे चले गए जगन माता के मंदिर में, काली के मंदिर में, वहीं पर, और जाकर के कहने लगे, मां नरेंद्र कहता है कि मेरी भी दुर्दशा राजा भरत के समान हो जाएगी। मां वह कहता है कि मेरी नरेंद्र पर आसक्ति है, क्या सच्ची मेरी आसक्ति है? क्या मैं नरेंद्र के प्रति आसक्त हो गया हूं मां? और उत्तर मिला, और जो उत्तर मिला श्री रामकृष्ण उस उत्तर को सुनते हैं और एक छोटे बच्चे के समान प्रसन्न होकर के उछलते कूदते अपने कमरे में आते हैं। जा रे मूर्ख, तेरी बात मैं नहीं मानता। मां से जाकर के मैंने पूछा, मां मेरी क्या है आसक्ति है नरेंद्र के प्रति? मां ने क्या उत्तर दिया जानता है? क्या उत्तर दिया? मां ने कहा, तू नरेंद्र के चेहरे में मेरा चेहरा देखता है, इसलिए तू नरेंद्र को प्यार करता है, तेरी आसक्ति नहीं है। जिस दिन तेरे चेहरे पर मां का चेहरा नहीं देखूंगा, तेरा चेहरा देख भी नहीं सकूंगा। आसक्ति कहता है मूर्ख, मैं आसक्त हूं? यह श्री रामकृष्ण, यह नरेंद्र। अब नरेंद्र को लगा कि सही सत्य बात, श्री रामकृष्ण किस दृष्टि से देखते थे और नरेंद्र को इतना बुला करके इतने प्यार से क्यों करते थे। यह एक विलक्षण घटना है अपने आप में। तो इन घटनाओं के माध्यम से दोनों का संबंध जैसे खुलता है। एक दिन नरेंद्र बैठे थे, बहुत से भक्त बैठे थे, छुट्टी का दिन था, और केशव चंद्र सेन की किसी ने प्रशंसा की। अब बड़े नेता थे, महारानी विक्टोरिया ने उनकी बात सुनी थी। उनका व्याख्यान सुनने के लिए बकिंगहम पैलेस में एक विशेष आयोजन किया था केशव चंद्र सेन के व्याख्यान का। महारानी विक्टोरिया ने सुनने के लिए, स्वाभाविक ही, केशव चंद्र सेन का नाम बड़ा विख्यात, ब्राह्म समाज के अग्रणी नेता, केशव चंद्र सेन की बात चली। श्री रामकृष्ण कहते हैं, अरे तुम लोग खाली केशव केशव कहते हो, जानते हो केशव में एक मशाल जल रही है तो मेरे नरेंद्र में वैसी 18 मशालें जल रही, 18। अब भक्त लोग तो चुप हो गए और बाद में नरेंद्र ने लताड़ना शुरू किया, ये क्या आप कहते हैं, बेसिर पैर की बात, पागल कहेंगे लोग, पागल। कहां केशव चंद्र सेन, कहां नरेंद्र नाथ दत्त, मैं कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का, और आप कहते हैं उनके भीतर एक मशाल और वैसी मेरे भीतर में 18 मशाल। आप विक्षिप्त हो गए महाशय। क्या करूं रे, मां ने जैसा दिखाया वैसा ही तो कह रहा हूं। मां ने दिखाया तेरे भीतर ऐसा, तो मैं क्या करूं? ये मां ने दिखाया ना, आपको भ्रम होता रहता है और उसी को आप कहते हैं कि मां ने दिखाया है। यह एक चित्र आपके समक्ष रख रहा हूं कि दोनों में जिस समय तर्क वितर्क होता था तो किस प्रकार का होता था। यह अब इतने में नरेंद्र के पिता की मृत्यु हो जाती है, बड़े दुर्दिन आते हैं, खाने के भी लाले पड़ते हैं।
मुकदमेबाजी जो संबंधी लोग हैं वे करते हैं। विश्वनाथ दत्त बड़े उदार प्रकृति के, अपने संबंधियों पर बहुत खर्च किया, मित्रों पर बहुत खर्च किया, और जब वे काल कवलित हो जाते हैं तो वे ही संबंधी जिस मकान में नरेंद्र अपने परिवार के साथ रहते हैं उसी मकान पर कब्जा करने के लिए अदालत की शरण में जाते हैं। बहुत यह विकट हाल। नरेंद्र के घर में खाने के लाले पड़ते, कभी खाना रहता नहीं तो नरेंद्रनाथ बहाना बनाते, मां आज उस मित्र ने मुझे बुलाया है तो मैं दोपहर का और रात का खाना वहीं से खा करके आऊंगा। और चले गए। सारे दिन घूमते रहे, रात को लौट करके आए, कहीं कुछ खाने को नहीं मिला और नरेंद्रनाथ वैसे ही सो गए। मालूम नहीं कितने दिन तक नरेंद्र ने ऐसे ही बिताया। और एक दिन जब घर का कष्ट सहा नहीं गया, वे श्री राम कृष्ण के पास आए। श्री राम कृष्ण बहुत दिनों से बुलवा रहे थे, पर नरेंद्र के मन में अभिमान था। आए, आज आकर के श्री राम कृष्ण देव को प्रणाम किया। श्री राम कृष्ण ने बोला, मुझे मालूम है तेरा दुख। अरे सुन, मैं तो कितने लोगों के पास कहता हूं कि नरेंद्र का दुख जिससे हल्का हो। आप महाशय यही बात तो ठीक नहीं करते हैं। मेरे लिए आपको बोलने की क्या जरूरत है? आप लोगों के पास इसी प्रकार कहते रहते हैं, या कोई अच्छी बात है? अरे, नेत्रों में आंसू भर करके श्री राम कृष्ण बोले, तेरे लिए मैं घर घर में जाकर के भीख मांग सकता हूं रे, और तू कहता है बोलने की बात। अरे, तुझे भूख लगी है तो यह बताने में क्या शर्म है रे, क्या संकोच है कि तुझे भूख लगी है? तो मैं तो किसी संकोच का अनुभव नहीं करता। नरेंद्र ने कहा, महाशय आप घर घर भीख मांगने के लिए तैयार हैं, सो बात अलग। आप कुछ कीजिए, कोई व्यवस्था कीजिए ना। आप तो अपनी मां से कहते रहते हैं, मतलब जगन माता से, आप अपनी मां से कह करके कुछ हमारे लिए व्यवस्था करा दीजिए। क्या करूं रे, मैं मां से तो बोल सकता था, पर तू जो मेरी मां को नहीं मानता है तो मैं मां से बोलूं तो बोलूं कैसे? यदि तू मेरी मां को मानता होता तो कोई बात होती। मैं अपनी मां से कह सकता था कि मां देख, नरेंद्र के जीवन में कितना कष्ट है। अब तू मेरी मां को तो मानता नहीं और मुझसे कहता है कि मैं मां से जाकर के तेरे लिए कहूं, सो बात बनती नहीं। नरेंद्र ने कहा, आपको तो कुछ करना ही होगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, ठीक है, एक बात करता हूं, आज तू जा, तू मेरी मां को मानेगा ना? नरेंद्र ने कहा, देखता हूं नहीं, तू अगर मेरी मां को मानता है और अगर तुझे ऐसा लगता है कि मेरी मां सब कुछ कर सकती है तो आज तू जा मंदिर में जा। आज तू जो मांगेगा मां तुझे वही देंगी, तू चला जा मंदिर में। नरेंद्र ने सुना। नरेंद्र उठे, मां के मंदिर में गए। कई बार वे मां के मंदिर में गए थे, पर उन्हें केवल पत्थर की प्रतिमा ही मालूम पड़ी। दक्षिणेश्वर का काली मंदिर और उसमें मां काली की प्रतिमा। श्री राम कृष्ण के साथ कितनी बार गए होंगे, पर नरेंद्र ने कभी सिर नहीं झुकाया था। सोचा यह तो पत्थर की मूरत है, इसके सामने क्या सिर झुकाऊं। आज श्री राम कृष्ण देव ने भेजा, जा, अगर तू मेरी मां को माने और जाकर के मांग ले, मां जो मांगेगा सो देंगी। नरेंद्र वहां गए, जाकर के हाथ जोड़ते हैं। आज मूर्ति बदल गई। आज तक जो पाषाण मई दिखाई देती थी वह आज चिन्मयी दिखाई दे रही, आज मृण्मयी नहीं है। वहां पर नरेंद्र के हृदय में परिवर्तन होता है। साक्षात जगन माता हाथ जोड़ लेते हैं नरेंद्रनाथ, और नरेंद्रनाथ वहां पर कहते हैं, मां तू मुझे ज्ञान दे, मुझे भक्ति दे, मुझे विवेक दे, मुझे वैराग्य दे, मां जीवन को वैराग्य से भर दे। प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके उसी भाव में श्री रामकृष्ण के कमरे में लौटते हैं। क्यों रे, मां से मांग लिया? कहा, महाराज मैं तो मांगना भूल गया, मैंने विवेक मांगा, भक्ति मांगी, ज्ञान मांगा। अरे मूर्ख, वह मांगने के लिए तो नहीं भेजा था मैंने तो कहा था जा तू मां से मांग ले, जो तू मांगेगा सब मां देंगी, तेरा दुख कष्ट दूर हो जाएगा। और तू कहता है वहां जाकर के मैं भूल गया, मां से मांगना भूल गया। फिर से जा, इस बार मैं कहता हूं जा। अब फिर से गए, फिर वही हालत हो गई। फिर जाकर के देखा वही मां चिन्मयी, और नरेंद्र के मन में आने लगा एक कथा का स्मरण जो श्री रामकृष्ण कहा करते थे। राजा किसी पर बहुत प्रसन्न हो गए, कहा मैं तुम पर प्रसन्न हूं, जो चाहो सो मांग लो। अगर आप प्रसन्न हैं एक बड़ा सा कुम्हड़ा दे दीजिए,
अब राजा के पास कुम्हड़ा मांगे तो ठीक है, तुम्हें कुम्हड़ा पसंद है तो राजा से और कुछ मांगना था। श्री रामकृष्ण कथा कहा करते थे, नरेंद्र के मानस में यही आया कि मां आज प्रसन्न वदना है, आज वरदा है, और मैं मां से मांगू मेरा दुख कष्ट दूर कर दे, छी, यह मुझसे मांगना नहीं होगा। फिर उनके मुख से वही निकलता है, मां भक्ति दे, ज्ञान दे, वैराग्य दे, यही निकलता है। और लौट करके आते हैं, क्यों रे इस बार मांगा तो नहीं महाशय, इस बार भी मांगना नहीं हुआ, बस अब मैं भूल गया। जा, तेरे भाग में ही नहीं था, मैं क्या करूं। नहीं महाराज कुछ तो कीजिए आप। अच्छा जा, तीसरी बार, और ठीक ध्यान रखना, भूलना नहीं, जाकर के मां से मांग ले ठीक। नरेंद्र वहां गए, इस बार भी भक्ति ज्ञान वैराग्य मांगा। वहां से लौट करके आए तो कहा महाराज ये आपका खेल है, आप मेरे मन को वहां पर इस प्रकार से बदल देते हैं। मैं तो यहां से तय करके जाता हूं कि मां से मैं मांगूंगा, और वहां जब मैं जाता हूं तो आप इस प्रकार मेरे मन को बदलते हैं। मां से मांगा नहीं गया, मैं जान गया यह आपका खेल है, आपको करना ही होगा कुछ। और जब बहुत पकड़ा नरेंद्र नाथ ने, श्री रामकृष्ण कहते हैं जा, तेरे घर वालों को मोटा कपड़ा मोटा चावल इसकी कमी नहीं होगी, जा। और ठीक उसके दूसरे दिन से मालूम नहीं कैसे सब परिवर्तित हो गया, व्यवस्था हो गई। यह श्री रामकृष्ण और नरेंद्र नाथ का संबंध, यह संबंध, और यह संबंध किस प्रकार से दृढ़ से दृढ़तर होता जाता है, इसकी गाथा अपनी बड़ी विलक्षण गाथा है। एक घटना बता करके आज का जो वक्तव्य है उसको हम समाप्त करते हैं। श्री रामकृष्ण के साथ में रह करके नरेंद्र के जीवन में अब साधना की आंधी आती है, घर की ओर से निश्चिंत, और यहां पर साधना वे करेंगे श्री रामकृष्ण के संपर्क में, और वे दिन भर साधना करते हैं, रात को भी साधना करते हैं। अब श्री रामकृष्ण के पास आकर के निवेदन भी करते हैं कि महाराज निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि जिससे हो ऐसी कृपा कीजिए। श्री रामकृष्ण हंस करके कहा करते, अरे मैं तो उसी दिन तुझे देना चाहता था जब तू दूसरी बार आया था दक्षिणेश्वर में, पर तूने तो कह दिया तेरे माता पिता जो हैं, तो मैं क्या करूं रे, मैं तो उसी दिन तुझे दे देता। देख, एक भूत था, उसे बहुत अकेलापन लगता, अब वह सोचता कि कहीं दूसरा एक भूत साथी मिल जाए तो जरा समय बीत जाए ठीक ढंग से। तो उसने सुन रखा था कि अपघात से जिसकी मृत्यु होती है वह भूत होता है, कोई आदमी अपघात से मरता वहां पर वह भूत चला जाता कि चलो एक साथी तो मिला, पर देखता कि नहीं उसके पुण्य बहुत थे और वह भूत नहीं बना, और वह छुटकारा पाकर के चला गया। ऐसे ही घूमता घूमता वह खोजता रहा, पर उसे अपना साथी नहीं मिला। तो मैंने भी सोचा मैं अकेला हूं, चलो मुझे कोई एक साथी मिल जाएगा। तो तुझे मैंने देखा, और तुझे मैंने वह दशा देनी चाहिए जो दशा मुझे मिलती रहती है। तो मैंने देखा कि तू भी माँ बाप वाला निकला, तो ठीक है, अब फिर निर्विकल्प समाधि क्यों मांगता है, माँ बाप को लेकर के रह। या उन लोगों का नोकझोंक, अद्भुत इनकी नोकझोंक, और उसमें श्री रामकृष्ण देव इतना विश्वास करते थे नरेंद्र पर, विलक्षण विश्वास, कि नरेंद्र सत्य ही कहता है, कभी झूठ नहीं कहता है। एक दिन नरेंद्र ने कहा कि आप लोग कहते हैं चातक स्वाति नक्षत्र का जल पीता है और कोई जल नहीं पीता। हाँ रे, ऐसा ही तो कहा गया है, मैंने तो चातक को देखा नदी का जल पीते हुए। अच्छा, तूने देखा? अब वे कहते हैं श्री राम की, देखो भाई नरेंद्र ने जब देखा है तब तो बात सच ही होगी। अब हम लोग तो पढ़ते हैं केवल चातक स्वाति नक्षत्र का जल पीता है, अब नरेंद्र ने देखा कि वह जल पीता है यहीं का, नदी का। नरेंद्र कहता है बात सच होगी। पर नरेंद्र, ऐसा तो किसी ने देखा नहीं, तू ही कहता है। कहा महाशय मैंने तो देखा कि चातक नदी का जल पी रहा था। अब इस घटना को बीते कुछ महीने हो गए। एक दिन नरेंद्र वहीं थे, कहा देखिए महाशय, दौड़िए दौड़िए, चातक देखिए नदी का जल पी रहा है। श्री रामकृष्ण वैसे ही भागे और जाकर के देखा उन्होंने। दुर्रे मूर्ख, कहां चामचिके को तू चातक कहता है, ये तो चमगीदड़ है रे, चामचिके कोथाय रे আর কোথায় চাতক কিছুই জানিস না, দূর শালা, আমি তোর কথা বিশ্বাস করব না। ये श्री रामकृष्ण, क्या আমি कहा तेरे को इतना भी ज्ञान नहीं कि कौन सा चमगादड़ और कौन सा चातक है,
मैंने सबसे कहना शुरू किया, यह जो बात कही गई है कि चातक स्वाति नक्षत्र का जल पीता है, झूठा है, यह बात झूठी है। क्यों? लोगों ने पूछा, नरेंद्र ने देखा चातक को जल पीते नदी का। अब तेरी बात में कभी विश्वास नहीं करूंगा। तुझे इतनी भी परख नहीं है कि चातक कौन और चमगीदड़ कौन। यह ऐसा दोनों का अभूतपूर्व संबंध, स्नेह का, और यह संबंध कैसे घनीभूत होता है, नरेंद्र विवेकानंद बनते हैं, यह जो कुछ घटना है, इन घटनाओं को कल आपके समक्ष रखेंगे। और वही उन घटनाओं के माध्यम से जो विवेकानंद बने, देश के लिए उन्होंने क्या किया, भारत के नवजागरण के लिए, वह कल का विषय रहेगा। आज यहीं पर आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।